मानो सर आपके पास आऊँगा, एक तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, सेकंड अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी आए, वो भी स्क्रीन पर मैं चाहूँगा एक बार आ जाए। बेरोजगारी के जो दावे थे, क्लेम्स थे जॉबलेस के, वो घटे हैं। जो दावे हैं घटकर 2,06,000 पर आ गए। अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है, जिससे ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। कैसे देखते हैं सर इन आंकड़ों को और साथ में अमेरिका ईरान तनाव को और उसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर? जी बिल्कुल। ब्रिजी, पहले अगर डेटा पॉइंट्स की बात कर ले तो मेरे ख्याल से काफी लास्ट वीक से अगर डेटा देखें तो काफी मिक्स्ड डेटा रहे, जहाँ पे रिटेल सेल्स थोड़ा घट के हमने आते हुए देखा। सीपीआई हमने 0.1% से घट के आते हुए देखे, और उसी के सामने नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, जॉब एडिशन हमने आते हुए देखे। सिमिलरली अगर कल के सेशन में जैसे क्लेम्स की बात कर रहे हैं, तो क्लेम्स अगर हम देखेंगे तो नीचे आते हुए देखे हैं। तो अगर नीचे आ रहे हैं डेफिनेटली क्लेम्स, अगर घट रहे हैं तो लेबर मार्केट के लिए थोड़ी चिंता की बात हो जाती है, ऑपोजिट टू द नॉन फार्म पेरोल जो हमने देखा है बिल्कुल गोल्ड सिल्वर में। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हमने एक दो दिन से आते हुए देख रहे हैं कि सुबह के सेशन में एक रैली है, लेकिन शाम के सेशन में थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेशन आ जाती है, थोड़ी सेलिंग आ जाती है। यही डेटा का कारण है। अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस बेसिस पे 97 के आसपास होवर कर रहा था, वो आज 98 के करीब है, 98 ब्रीच करने की कगार पे है। तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का भी थोड़ा प्रेशर हमें बाकी मेटल्स पे आता हुआ दिख रहा है। तो इवन दो जियोपॉलिटिकल रिस्क है यूएस ईरान, मैं एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा कि यूएस ईरान के जो हम टेंशन देख रहे हैं ये आज के नहीं है, काफी सालों से चल रहे हैं। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर टॉक्स 2020 में भी थे, 2023 में भी थे, और 2024 में भी थे। तो मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर टॉक्स हर बार ऐसी ही वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, जहां पे ईज ऑफ होता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और वापस से एक बार ये साइडलाइन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इस साल भी इस बार भी यही हो रहा है कि पहले टॉक में जहां पे ओमान में बात थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा पॉजिटिव अपडेट दिए, फिर वापस एस्केलेशन हुए। दूसरे हफ्ते में जिनीवा में बात हुई, ईरान की तरफ से कमेंट्स आए कि पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन फिर से एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया। तो ये जो टू एंड फ्रो है मेरे ख्याल से मार्केट जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा, और फिर से फोकस फेड ऑफिशियल के कमेंट, इंटरेस्ट रेट और डॉलर इंडेक्स के तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक डेफिनेटली डिप पे बाइंग बनती है, लेकिन डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वो और ऊपर जाता है तो जो रैली हम एंटिसिपेट कर रहे हो थोड़ी शायद डिले हो जाए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड मिनी की अगर मैं बात करूं तो 1,52,500, 1,52,000 के आसपास का अगर लेवल मिलता है तो बहुत स्ट्रांग लेवल है वहां पे बाइंग करने के लिए। अगर डिप आती है तो 1,51,600, 1,51,500 का स्टॉप रहेगा, और 1,54,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर स्टॉप टारगेट के ऊपर जाता है तो 1,56,000 भी अचीवेबल लग रहा है। सर सिल्वर का भी कॉल है? जी बिल्कुल। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में डेफिनेटली मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है, रीबाउंड काफी स्ट्रांग रहा है, तो इसलिए गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो 45 वाला 67 तक गया, अब वापस से 63 के करीब आ गया है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम सिल्वर में थोड़ी बन रही है, लेकिन क्योंकि बेस मेटल्स लैकलस्टर है, कॉपर जिंक थोड़े अभी भी चलने के लिए कतरा रहे हैं डॉलर इंडेक्स की वजह से, चाइना के वॉल्यूम मिसिंग इसकी वजह से, तो शायद इसमें पेस थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन इसमें भी बाय ऑन डिप्स की ही सलाह होगी। सिल्वर मिनी के हिसाब से 2,44,000 के डिप पे बाय करने की सलाह है, 2,42,000 का स्टॉप रहेगा, 2,47,500 का टारगेट एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है सर की ओर से। सर ये इंट्राडे है या पोजिशनल है? इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे के लिहाज से ये ट्रेडिंग कॉल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं जो भी दर्शक शो देख रहे हैं। सिल्वर मिनी की बात की जाए तो सर की ओर से जो रिकमेंड किया जा रहा है कॉल्स, 2,44,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है, 2,47,500 तक के टारगेट के लिए 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा गोल्ड का भी ट्रेडिंग कॉल वापस से दिखा दिया जाए स्क्रीन पर। गोल्ड मिनी आप देख सकते हैं 1,52,500 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है, 1,54,000 तक के टारगेट के लिए 1,51,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मोतीलाल ओसवाल की ओर से टॉप पिक्स में रिकमेंड किया जा रहा है गोल्ड सिल्वर में, उसके अकॉर्डिंग देखें। ध्यान रहे
मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जिस तरह से सिनारियो बन रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और इस फैक्टर का हमेशा ध्यान रखें। बिटपन सर, आपके पास आऊँगा। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं फिजिकल में बाइंग को लेकर। लेवल्स बता दीजिए, गोल्ड सिल्वर में फिजिकल बाइंग करनी है, आर्यन जी का सवाल है सर। ये फिजिकल में आपको लेके रखना है तो इट्स ए गुड थिंग, क्योंकि देखिए गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइस लेवल जो भी हो 1,50,000 से 1,45,000 जो लेवल्स ओवरऑल जोन है, 1,55,000 के आसपास है। यहाँ से छोटा मोटा कोई करेक्शन वरेक्शन होता है तो सीरियसली वी कैन थिंक ऑफ बाइंग, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, और गोइंग फॉरवर्ड जो यूएस के फेड है, जी जो नए फेड आने के बाद तो रेट जो कट्स है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो उसके लिए एक 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 रैली पूरे एसेट क्लासेस में होगा, कमोडिटीज में। तो मेरे हिसाब से फिजिकल में इफ समबडी बाइंग ईटीएफ में कोई बाय कर रहा है तो दे शुड लुक एट द होल्डिंग प्राइस। ठीक है, ये सर की राय है। एक रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो कह रहे हैं गोल्ड को लेकर कितने बुलिश हैं, उस रिपोर्ट को आप लोग भी देखिए, हम उस पर राय लेंगे। स्क्रीन पर है ANZ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग जो ग्रुप है, उनका कहना है कि 2026 के Q2 में गोल्ड $5800 तक जा सकता है। JP मॉर्गन का कहना है 6300 तक जा सकता है। UBS का कहना है पहली ही तिमाही में 2026 के $6200 तक जा सकता है, ये कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो गोल्डमैन सैक्स का कहना है $5400। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये दो रीजंस बताए जा रहे हैं बुलिश होने के। बिटवन सर, आपसे सबसे पहले मैं राय लूँगा, जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं क्या आप भी उतने बुलिश हैं या कैसे देखते हैं इसे? सर एकदम लॉजिकल है, सेंट्रल बैंक के जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा बहुत रशिया और यूएस का अगर बात हो गया ऑन डॉलर को पेमेंट सिस्टम में, उसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक का बाइंग रुक जाएगा। सेंट्रल बैंक को भी अपने जो करेंसी वोलेटिलिटी उनसे अपने को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा एक जो चीज है, क्रिप्टो में जिस तरह से एक ऑल्टरनेटिव करेंसी का जैसा एक मोमेंटम बन गया, वो भी खत्म हो गया। तो क्रिप्टो एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी काम नहीं कर रहा है। बाकी जो फिएट करेंसीज में थोड़ा सा इस तरह का है कि वोलेटिलिटीज है, तो सेंट्रल बैंक के बाइंग रहेंगे। और सेंट्रल बैंक जब बाइंग करते हैं तो ईटीएफ में भी साथों साथ बाइंग आएगा। तो मोस्टली एज ए होल सेंट्रल बैंक डिमांड, ईटीएफ्स के जो डिमांड दैट विल कंटिन्यू अक्रॉस द वर्ल्ड। और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड, कर्ज हो सकता है यूएस में, वो एक हॉट मनी फ्लो है। तो पूरे सारे फैक्टर है, वो फैक्टर पॉजिटिव वाइज में दिख रहा है। हालांकि इमीडिएट इस क्वार्टर में आएगा, सेकेंड क्वार्टर में, वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं उसका टाइम जोन से नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन इन अ ईयर मे बी $6,000, $6,500 कैन बी हाईली पॉसिबल।